हेलो फ्रेंड्स, सार्कलन स्टडी में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं। पिछले एक साल का जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। आज का टॉपिक है डिफेंस से रिलेटेड पिछले एक साल का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखना और कंटेंट अच्छा लगे तो एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको टच कर देना है और बगल में बेल आइकन को भी टच करके ऑल नोटिफिकेशन ओपन कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस भारतीय तेल और गैस कंपनी के साथ एक अध्ययन करके अपने कार्बन पदचिह्न को नीचे लाने के लिए अपने ईंधन मानकों को संशोधित किया है? सही आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारतीय नौसेना ने हाल ही में ईंधन मानकों में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के बारे में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर एक व्यापक अध्ययन किया है। अध्ययन में एक संशोधित तकनीकी विनिर्देश था जो बेहतर गुणवत्ता वाले ईंधन और कम कार्बन पदचिह्न सुनिश्चित करेगा। नया ईंधन HFHSD इन 512 हाल ही में संशोधित तकनीकी विशिष्टताओं के साथ लॉन्च किया गया था। संशोधित ईंधन की आपूर्ति IOCL के हल्दिया और पारादीप रिफाइनरियों द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। भारत ने हाल ही में फिनलैंड देश के साथ रक्षा सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में होने वाले बहुपक्षीय सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2020 की ओर भारत ने फिनलैंड के साथ आगे के रक्षा सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा संबंधी उपकरणों के उत्पादन, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2018 के डेफ एक्सपो के बाद में समझौते का मसौदा सरकारों के बीच चर्चा में रहा, जिसे अब भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने अपने फिनिश समकक्ष के साथ हस्ताक्षरित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ी एयरबोर्न एक्सरसाइज का क्या नाम है? सही आंसर हो जाएगा विंग रेडर। हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर में भारतीय सेना द्वारा विंग रेडर नामक सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया गया था। इस अभ्यास में 500 से अधिक विशेष बल के सैनिकों की भागीदारी देखी गई, जिन्होंने C-130 हरक्यूलिस और भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबल मास्टर ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट से पैराशूट किया। अभ्यास के दौरान नए शामिल किए गए हवाई उपकरणों का परीक्षण भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच कुछ सबसे कठिन इलाकों में तीव्र परिशुद्धता और सहज एकीकरण के साथ किया गया। इस अभ्यास ने हवाई मिशनों को करने के लिए पैराट्रूपर्स और एयर वॉरियर्स की परिचालन तत्परता का प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न, स्वदेशी तोपों का नाम क्या है जिन्हें भारतीय सेना में शामिल किया जाना है? सही आंसर हो जाएगा श्री सरंग। स्वदेशी तोपों का नाम है सरंग, जिन्हें हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया जाना है। भारतीय सेना की हाल ही की घोषणा के अनुसार 31 मार्च 2020 तक 18 स्वदेशी रूप से उन्नत सारंग तोपों के पहले जत्थे को सेना में शामिल किया जाना है। स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई बंदूक की बैरल को 130 मिमी से अपग्रेड किया गया है। 150 मिमी परिणाम स्वरूप मारक क्षमता सीमा को 12 किलोमीटर बढ़ाकर 39 किलोमीटर कर दिया गया। जबलपुर में गन कैरिज फैक्ट्री को सरंग तोपखाने की बंदूक के उन्नयन के लिए वैश्विक अनुबंध से सम्मानित किया गया था और यह परियोजना आयुध कारखानों, भारतीय सेना और DRDO की मदद से की गई थी। अगला प्रश्न, मेडागास्कर की चक्रवात प्रभावित आबादी को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा किए गए मिशन का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन वेनिला। भारतीय नौसेना मेडागास्कर की चक्रवात प्रभावित आबादी को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने में लगी हुई है। नौसेना द्वारा शुरू किए गए मिशन को ऑपरेशन वेनिला नाम दिया गया है।
मेडागास्कर को हाल ही में चक्रवात डायने ने मारा था, जिससे पूरे देश में भारी तबाही हुई थी। इसके अनुरोध के बाद भारतीय नौसेना के जहाज ऐरावत को उत्तरी मेडागास्कर में आपदा राहत मिशन के लिए अंटिसिरेनाना शहर में भेजा गया। भारतीय नौसेना को एक चिकित्सा शिविर स्थापित करने और स्थानीय आबादी को आवश्यक राहत सामग्री की आपूर्ति करने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, संप्रति भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण है जो कि संप्रति है। संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। व्यायाम संप्रति आईएक्स का 9वां संस्करण 3 से 16 फरवरी 2020 तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जाना है। यह अभ्यास, जो भारत बांग्लादेश रक्षा सहयोग का एक हिस्सा है, सालाना दोनों देशों के बीच वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। पिछले साल बांग्लादेश के तंगेल में यह अभ्यास किया गया था। अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेना संयुक्त आतंकवाद चार्टर के अनुसार एक नकली वातावरण में काउंटर आतंकवादी ऑपरेशन से निपटने के लिए एक साथ काम करेगी। कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और ज्वाइंट टैक्टिकल एक्सरसाइज सहित कई अभ्यास भी निर्धारित हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय शहर में भारतीय नौसेना ने अपना तटीय सुरक्षा अभ्यास मतला अभियान आयोजित किया है? सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में। भारतीय नौसेना ने कोलकाता में मतला अभियान नामक 5 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है, जो 29 जनवरी से शुरू हुआ था। इस अभ्यास का नाम मतला नदी के नाम पर रखा गया था, जो सुंदरबन के आसपास बहती है। अभ्यास का उद्देश्य तटीय समुदायों के साथ बातचीत करके तटीय सुरक्षा पर जागरूकता फैलाना है। अभ्यास के दौरान नौसेना कर्मियों ने तटीय पुलिस स्टेशनों के साथ बातचीत की। नौसेना की टीम ने तटीय सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय स्कूलों का भी दौरा किया। इस अभ्यास से नौसैनिकों को सुंदरबन में नौसैनिक जटिलताओं को समझने में मदद मिलने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, भारत का प्रमुख द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। भारत की द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी डे एक्सपो का हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। समारोह के दौरान नौसेना प्रणालियों, हवाई प्रणालियों और भूमि प्रणालियों का एक लाइव प्रदर्शन किया गया। डेफ एक्सपो 2020 का मुख्य विषय भारत द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है और फोकस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस पर होगा। 5 दिवसीय प्रदर्शनी में 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और सैन्य निर्माताओं द्वारा भाग लिया जाना है। 5वां भारत रूस सैन्य उद्योग सम्मेलन भी इस आयोजन की ओर से होना है। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में भारत को एक एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली की बिक्री को मंजूरी दी? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में भारत के लिए एक एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS की बिक्री को मंजूरी दी है। हथियार प्रणाली को अनुमानित लागत $1.9 बिलियन में बेचा जाना है। भारत अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और अपनी वायु रक्षा वास्तुकला को बढ़ाने के लिए IADWS को तैनात करेगा। फरवरी 2020 के महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है। F-15X लड़ाकू विमान, जो हाल ही में खबरों में था, किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा निर्मित है? सही आंसर हो जाएगा बोइंग कंपनी द्वारा। टॉप ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने भारतीय वायुसेना को अपने F-15X लड़ाकू विमान के निर्यात के लिए संयुक्त राज्य के अधिकारियों से लाइसेंस मांगा है। इसकी घोषणा एरोस्पेस फर्म ने एक विमानन पत्रिका में की। इस लड़ाकू विमान को शामिल किए जाने के बाद यह भारतीय वायुसेना में तैनात किया गया 8वां लड़ाकू विमान होगा। पिछले साल भारतीय वायुसेना ने 114 मध्यम जेट प्राप्त करने के लिए निविदा जारी की थी। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना स्टेशन शिवाजी किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। भारतीय नौसेना स्टेशन शिवाजी
लोनावाला महाराष्ट्र भारत में स्थित है। इसमें नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शामिल है, जो भारतीय नौसेना, तटरक्षक और अन्य देशों के कर्मियों को इंजीनियरिंग अनुशासन में प्रशिक्षण प्रदान करता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में INS शिवाजी को एक सैन्य इकाई का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति रंग प्रदान किया। यूनिट के प्लेटिनम जुबली 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में भारत को एक एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली की बिक्री को मंजूरी दी है? रिपीट है क्वेश्चन। भारतीय नौसेना का INS जमुना भारत के किस पड़ोसी देश में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित है? सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS जमुना अगले 2 महीनों के लिए श्रीलंका में विस्तृत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए तैयार है। जहाज इस संबंध में श्रीलंका के कोलंबो में आ चुका है। 2 महीने की तैनाती अवधि में कई तट आधारित सर्वेक्षण गतिविधियां भी की जानी है। श्रीलंका नौसेना के कर्मियों को हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। श्रीलंका के नाविकों के लिए हार्बर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाना है। अगला प्रश्न, भारत किस देश से सिकोरस की रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए तैयार है? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने $3 बिलियन के सैन्य हेलीकॉप्टर सौदे पर हस्ताक्षर किए। इसमें 24 MH-60 सिकोरस की रोमियो मल्टी और रोल हेलीकॉप्टर और 6 अपाचे हमले हेलीकॉप्टर के लिए सौदा शामिल है। रोमियो SC हाक हेलीकॉप्टर, जिन्हें भारतीय नौसेना में तैनात किया जाना है, में अत्याधुनिक लड़ाकू प्रणालियाँ अपाचे हेलीकॉप्टरों का उपयोग पहले से ही भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, किस जहाज निर्माण फर्म ने कोस्ट गार्ड वायर्ड 4506 वज्रा के अपतटीय गश्ती जहाज का निर्माण किया, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय जहाजरानी मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में 6ठे अपतटीय गश्ती पोत यार्ड 4506 वज्र का शुभारंभ किया। पोत का डिजाइन और स्वदेशी रूप से देश की तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लार्सन एंड टूब्रो द्वारा बनाया गया था। यह L&T द्वारा निर्मित 7 गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में छठा है और दिन और रात के गश्त के लिए उपयोग किया जाएगा। विश्व स्तरीय उपकरण और नेविगेशन प्रणाली वाले जहाज़ों को परीक्षण के बाद तटरक्षक बल में शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न, एक एकल समुद्री सीरीज में सभी समुद्री स्वीकृति परीक्षणों को स्पष्ट करने वाला पहला प्रमुख रक्षा जहाज कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ICGS वरद। लार्सन एंड टूब्रो शिप निर्माण कंपनी ने हाल ही में अपतटीय गश्ती पोत वरद को देश को सौंप दिया है। जहाज को चेन्नई के पास L&T कटुपल्ली शिपयार्ड में भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुबंधित L&T द्वारा निर्मित 7 गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में 5वां है। ICGS वरद एकल समुद्री छटनी में सभी समुद्री स्वीकृति परीक्षणों को समाप्त करने वाला पहला प्रमुख रक्षा जहाज भी है। अगला प्रश्न, रिसेंटली राइडर X क्या है, जिसे हाल ही में RL DRDO भारतीय विज्ञान संस्थान की प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा एक्सक्लूसिव डिटेक्शन डिवाइस। राइडर X एक नया विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस है, जिसे हाल ही में पुणे में एक्सक्लूसिव डिटेक्शन NWD 2020 पर राष्ट्रीय कार्यशाला में अनावरण किया गया था। यह DRDO उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया। यह दावा किया जाता है कि डिवाइस एक स्टैंड ऑफ दूरी से विस्फोटक का पता लगा सकता है और यहाँ तक कि छुपा स्थिति में थोक विस्फोटक भी। यह उपकरण दूषित पदार्थों के साथ भी कई विस्फोटकों का पता लगाने के लिए हो सकता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अद्यतन मैनुअल DPP 2020 का अनावरण किया है। DPP का क्या है? सही आंसर हो जाएगा रक्षा खरीद प्रक्रिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अद्यतन मैनुअल DPP 2020 रक्षा खरीद प्रक्रिया 2010 का अनावरण किया।
पिछले 18 वर्षों के लिए डीपीपी खरीद पुस्तिका है, जिसका उपयोग रक्षा पूंजी बजट से हथियारों और उपकरणों की खरीद को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। 2020 के ड्राफ्ट संस्करण का उद्देश्य रक्षा उपकरणों में अधिक स्वदेशी सामग्री को बढ़ावा देना है जो भारत में निर्मित है। इसने रक्षा उपकरणों को सस्ती बनाने के लिए एक अन्य श्रेणी के रूप में लीजिंग की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, टीप क्या है जिसे हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कमीशन किया गया था? सही आंसर हो जाएगा जहाज। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में भारतीय तटरक्षक आईसीजी के एक जहाज और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं को डिजिटल रूप से चालू किया। स्वदेशी निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज सेप्स 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में पहला है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इंटरसेप्टर नौकाओं C450 और C451 को L&T शिपयार्ड हजीरा द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल 150 जहाज़ों और नौकाओं और 62 विमानों के एक लैंडमार्क तक पहुंच सकता है। अगला प्रश्न, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में FDI सीमा की प्रस्तावित सीमा क्या है? सही आंसर हो जाएगा 74%। वित्त मंत्री द्वारा घोषित प्रोत्साहन उपायों में से एक अपनी मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा था, क्योंकि स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई थी। मंत्री ने अभी घोषणा की कि सरकार उन हथियारों प्लेटफार्मों की एक सूची को अधिसूचित करेगी जिन्हें आयात नहीं किया जाएगा और केवल घरेलू उद्योगों से खरीदा जाएगा। हर साल सशस्त्र बलों के परामर्श से इस सूची का विस्तार किया जाएगा। यह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करने का भी प्रस्ताव था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी एंटी टारपीडो निकास सिस्टम का नाम क्या है जो भारतीय नौसेना द्वारा प्रेरित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा मारिच। स्वदेशी एंटी टारपीडो निकास सिस्टम का नाम मारिच है जो भारतीय नौसेना द्वारा प्रेरित किया गया था। भारतीय नौसेना ने हाल ही में एक उन्नत एंटी टारपीडो निकास सिस्टम को मारिच कहा है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। फंदा प्रणाली सभी फ्रंटलाइन जहाज़ों से निकाल दिए जाने में सक्षम है और यह आने वाले टारपीडो का पता लगाने और बेअसर करने में सक्षम है। नौसेना के अनुसार प्रोटोटाइप ने सभी मूल्यांकन परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। डिफेंस PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस निकाय सिस्टम के उत्पादन का कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ एक अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए भागीदारी की है? सही आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने IIT में रिसर्च सेल स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा अनुसंधान प्रकोष्ठ का लक्ष्य देश की आगामी रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह DRDO IITH रिसर्च सेल विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसे DRDO रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर RIC चेन्नई के विस्तार के रूप में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस सशस्त्र बल ने अपने कर्मियों को फेसबुक, टिकटॉक और PUBG सहित 89 मोबाइल अनुप्रयोगों को हटाने का निर्देश दिया था? सही आंसर हो जाएगा भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने अपने कर्मियों को फेसबुक, टिकटॉक, टिंडर और PUBG और इंस्टाग्राम सहित अपने स्मार्टफोन से 89 एप्लीकेशन हटाने का निर्देश दिया है। यह निर्णय भारतीय सेना के सूत्रों के अनुसार सूचना के रिसाव को रोकने के लिए किया गया था। स्नैपटच और UC ब्राउज़र सहित कई एप्लीकेशन जो क्रम में पहले भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित आवेदनों की सूची में भी थे। अगला प्रश्न, अंबाला एयरबेस जहां राफेल फाइटर जेट्स का पहला जत्था आया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा हरियाणा में। 5 राफेल फाइटर जेट्स का पहला जत्था हरियाणा राज्य में स्थित अंबाला एयरफोर्स बेस पर उतरा है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया को फाइटर जेट्स मिले, जिन्हें नंबर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के पायलटों द्वारा जेट विमानों को मिड एयर और रिफ्यूएलरों की मदद से 7 घंटे तक उड़ाया गया। अगला प्रश्न, ड्राफ्ट EPP 2020 के अनुसार वर्ष 2025 तक रक्षा और
स्पेस निर्यात का प्रस्तावित लक्ष्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा USD 5 बिलियन। रक्षा मंत्रालय यानी MOD ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति यानी DPEPP 2020 के मसौदे का खुलासा किया है। नीति के अनुसार वर्ष 2025 तक $5 बिलियन के रक्षा और एरोस्पेस निर्यात को प्राप्त करना है। यह रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण कारोबार को बढ़ाकर 25 बिलियन या 1,75,000 करोड़ करने का भी प्रयास करता है। अगला प्रश्न, इंडिया कोस्ट गार्ड के नए लॉन्च ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ICGS सार्थक। ICGS सार्थक भारतीय तटरक्षक बल का नया अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया गया है। जहाज को स्वदेशी रूप से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह 5 श्रृंखला अपतटीय गश्ती पोत यानी OPB के बीच चौथा पोत है। नया पोत विशेष आर्थिक क्षेत्र निगरानी, तटीय सुरक्षा और खोज और बचाव कार्यों से संबंधित अन्य कर्तव्यों के लिए तैनात किया जाना निर्धारित है। अगला प्रश्न, दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में किस संगठन द्वारा विकसित किया गया एंटी ड्रोन सिस्टम? सही आंसर हो जाएगा DRDO द्वारा। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम को स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिल्ली में तैनात किया गया। प्रणाली ड्रोन आंदोलनों को पकड़ सकती है और उन्हें 3 किलोमीटर की दूरी तक जाम कर सकती है। प्रणाली लेजर का उपयोग करके 2.5 किलोमीटर के लक्ष्य को भी नीचे ला सकती है। इसे ड्रोन आधारित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए कुशल तंत्र के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री द्वारा शुरू किया गया कॉन्कुरस मिसाइल परीक्षण उपकरण किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। रक्षा मंत्री द्वारा भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित कॉन्कुरस मिसाइल टेस्ट उपकरण और कॉन्कुरस लॉन्चर टेस्ट उपकरण स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह समारोह के भाग 1 के रूप में लॉन्च किया गया, जो उपकरणों को BDL द्वारा कॉन्कुर M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और कॉन्कुरस M मिसाइलों की गतिशीलता की जांच के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन उत्पादों को पहले रूस से आयात किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा किस निजी अंतरिक्ष कंपनी के रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आर्थिक विस्फोटक लिमिटेड। आर्थिक विस्फोटक लिमिटेड द्वारा निर्मित रॉकेटों का भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह एक निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा पूरी तरह से निर्मित रॉकेट का पहला सेट है और आयुध निर्माण बोर्ड पर एकल स्रोत निर्भरता को कम करने की उम्मीद है। पिनाका रॉकेट DRDO के साथ एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के बाद निर्मित किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा जापान के साथ। भारत और जापान ने हाल ही में अपने रक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते के रूप में कहा जाता है कि यह जापान की सेल्फ डिफेंस प्रोसेस और भारत के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के सुचारू प्रावधान की सुविधा देता है। इस समझौते से सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, पिनाका रॉकेट लॉन्चर के उत्पादन की शुरुआत किस संगठन ने की है? सही आंसर हो जाएगा DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर और संबंधित उपकरणों के उत्पादन की शुरुआत की है। पिनाका एक हल्का तोपखाने रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 37.5 किलोमीटर है। इसे DRDO के आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान पुणे द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने एस्कॉन संचार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए किस कंपनी के साथ 7,796 करोड़ रुपए की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा IIT लिमिटेड के साथ। भारतीय सेना ने एक दूरसंचार और रक्षा उपकरण विनिर्माण PSU लिमिटेड के साथ 7,796 करोड़ रुपए की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के लिए आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्कॉन परियोजना के चरण IV के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। एस्कॉन देश भर में सुरक्षित संचार के लिए एक दूरसंचार नेटवर्क है। इस परियोजना में
ITI लिमिटेड द्वारा 10 वर्षों की अवधि के लिए नेटवर्क का रखरखाव भी शामिल है। अगला प्रश्न, किस संगठन ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर हो जाएगा DRDO। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने टॉर्पीडो की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज की एक प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसे स्मार्ट कहा जाता है। हल्के पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो का ओडिशा के व्हीलर द्वीप से परीक्षण किया गया है। यह प्रणाली टॉर्पीडो रेंज से कहीं आगे पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन के लिए तैनात की जानी है। परीक्षण के दौरान मिशन के सभी उद्देश्य पूरे हुए हैं। अगला प्रश्न, भारत INS सिंधुबीर नामक पनडुब्बी किस राष्ट्र को देने के लिए तैयार है? सही आंसर हो जाएगा म्यांमार को। भारत INS सिंधुबीर नामक 1 किलो क्लास पनडुब्बी को म्यांमार नौसेना को देने के लिए तैयार है। यह पहली पनडुब्बी भारत होगी जो पड़ोसी देश को वितरित करेगी। यह कदम भारत की सागर का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पॉलिसी के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत के पड़ोस में क्षमता का निर्माण करना है। अगला प्रश्न, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का परीक्षण किस जहाज से सफलतापूर्वक किया गया है? सही आंसर हो जाएगा INS मैसूर। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नौसेना संस्करण का INS चेन्नई से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल को अरब सागर में भारतीय नौसेना के स्वदेशी तौर पर निर्मित स्टील्थ डिस्ट्रॉयर से दागा गया था। इसने बेहद डिजिटल ऑपरेशन करने के बाद सटीक निशाना लगाया। मिसाइल को पनडुब्बियों, जहाज़ों, विमानों या भूमि प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है। अगला प्रश्न, किस सशस्त्र बल ने अपने गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट इनर कोरा से बंगाल की खाड़ी में अपने जहाज रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना ने अपने गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट इन कोरा से बंगाल की खाड़ी में अपने जहाज रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने अपनी गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS कोरा से बंगाल की खाड़ी में अपने जहाज रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एंटी-शिप मिसाइल को इसके मिसाइल कॉर्वेट INS प्रबल द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसने सटीकता के साथ लक्ष्य को मारा। मिसाइल को एक मेगा ड्रिल के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसमें कई विमान वाहक हमले के हेलीकॉप्टर और नौसेना की अन्य संपत्तियाँ शामिल थीं। अगला प्रश्न, एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का मॉडल जिसे समाचारों में देखा गया था का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के एक मॉडल का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय तकनीकी प्रगति के प्रतीक के रूप में देखे जाने वाले मॉडल का उद्घाटन नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के मुख्यालय में किया गया है। 2019 में DRDO ने एक एंटी सैटेलाइट यानी ASAT मिसाइल परीक्षण यानी मिशन शक्ति किया। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार में किस मिसाइल के जमीनी हमले संस्करण का परीक्षण किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस का। भारतीय सेना ने अंडमान निकोबार में सतह से सतह पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के भूमि हमले संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मिसाइल के नए संस्करण की सीमा को मूल 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज को बढ़ाया गया है। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना मिसाइल के एयर लॉन्च और नौसेना संस्करणों के नए संस्करण की अलग अलग परीक्षण फायरिंग करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। समुद्री परीक्षण 2021 में शुरू होने की उम्मीद और इसे 2022 तक चालू कर दिया जाएगा। इसे स्वदेशी विमान वाहन यानी IAC-1 के रूप में भी जाना जाता है। INS विक्रांत का निर्माण भारतीय नौसेना के लिए कोच्चि, केरल में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। हाल ही में दोनों संगठनों विमान वाहक के बेसिन परीक्षणों को पूरा किया है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने उन्नत टिल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित किया है? सही आंसर हो जाएगा DRDO। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित किया है। एक निजी क्षेत्र के उद्योग के साथ साझेदारी में विकसित किया गया हावित्जर निर्मित हावित्जर महाराष्ट्र में ट्रेल्स के दौरे से
गुजर रहा है। डीआरडीओ के अनुसार आदेश के 18 से 24 महीने के भीतर इसमें 200 से अधिक तोपों को सेना तक पहुंचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, नौसेना जहाज हिमगिरी किस परियोजना के तहत निर्मित और लॉन्च किया गया है? सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया हिमगिरी परियोजना। हिमगिरी नाम का एक भारतीय नौसेना जहाज हाल ही में भारतीय वाटर्स में लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए परियोजना 17A के एक भाग के रूप में जहाज का निर्माण किया गया। यह कोलकाता में GRSE और मुंबई के मझगांव डॉक्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे 3 स्टेल्थ फ्रिगेट्स में से पहला है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में किस देश के साथ 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास पासेक्स का समापन किया है? सही आंसर हो जाएगा भारत और वियतनाम। भारत और वियतनाम की नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में 2 दिवसीय नौसैनिक मार्ग अभ्यास पासेक्स का समापन किया है। दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों के तहत इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारतीय नौसेना के जहाज किल्तान मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत स्टोर्स के साथ मिशन सागर 3 के तहत वियतनाम पहुंचे। अगला प्रश्न, किस भारतीय सशस्त्र बल ने अपनी तरह का पहला मानव अधिकार प्रकोष्ठ बनाया है? सही आंसर हो जाएगा भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने इतिहास में पहली बार एक नया मानवाधिकार मेला बनाया है। इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे अशांत क्षेत्रों में अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता और संभावना प्रदान करना है। मेजर जनरल गौतम चौहान ने पहले अतिरिक्त महानिदेशक यानी मानवाधिकार के रूप में पदभार ग्रहण किया और इसे सीधे सेना उपाध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने अपने लैंडिंग गियर सिस्टम को मानव रहित हवाई वाहनों के लिए सौंप दिया है। किस सशस्त्र बल को? सही आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना का। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अपने लैंडिंग गियर सिस्टम को मानव रहित हवाई वाहनों UAV के लिए भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। तपस UAV और शिफ्ट UAV के लिए लैंडिंग गियर सिस्टम के लिए वापस लेने योग्य लैंडिंग गियर सिस्टम स्वदेशी रूप से डीआरडीओ की एक इकाई लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान CBRD द्वारा निर्मित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, सी विजिल 21 किस देश द्वारा किया गया एक रक्षा अभ्यास है? सही आंसर हो जाएगा भारत द्वारा। सी विजिल 21 भारत द्वारा रक्षा अभ्यास है। भारतीय नौसेना 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास कर रही है, जिसका दावा भारत की सबसे बड़ी तटीय रक्षा ड्रिल भी है। यह कवायद 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 7500 किलोमीटर तक फैले भारत के समुद्र तट को कवर करने की अभ्यास के दूसरे संस्करण का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और निगरानी को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की किस शाखा में अगले वर्ष से पहली बार महिलाओं को पायलट के रूप में भर्ती किया जाना है? सही आंसर हो जाएगा आर्मी एविएशन कॉर्प्स। भारतीय नौसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की हालांकि घोषणा के अनुसार अगले साल से महिलाओं को सेना विमान कोर में पायलट के रूप में शामिल किया जाएगा। इससे पहले आर्मी एविएशन कॉर्प्स में महिलाओं को केवल ग्राउंड ड्यूटी आवंटित की जा रही थी। महिला पायलट हेलीकॉप्टर उड़ेंगे और सीमाओं का ऑपरेशन का हिस्सा बनेंगे। अगला प्रश्न है, स्टार स्ट्रीक वायु रक्षा प्रणाली के संदर्भ में भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर काम किया है? सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम के साथ। भारत डायनामिक्स और वैश्विक एरोस्पेस कंपनी थेल्स ने स्टार स्ट्रेक एयर डिफेंस सिस्टम पर सहयोग करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों सरकारों के समर्थन के साथ यह परियोजना यूके के सशस्त्र बलों सहित विभिन्न ग्राहकों के लिए सिस्टम को निर्यात करने में सक्षम करेगी। इसके साथ BDL 4% स्वदेशी सामग्री के साथ भारतीय सशस्त्र बल को प्रणाली की पेशकश भी कर सकता है। क्वेश्चन फॉर यू, एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।